एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर ममता प्रोफेसर से कहती है, देख लिया हमारी बात ना मानने का नतीजा। आपके झूठे उसूलों के कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ा। आखिर कब तक हम और हमारा परिवार आपके उसूलों की बलि चढ़ते रहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। उसके बाद पीहू पुलिस स्टेशन कॉल करने जाती है। तभी पवन उसे रोकता है और कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और रही बात उस गुंडे की, तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद अवधेश को होश आता है। उसके बाद प्रोफेसर और पवन पुलिस स्टेशन में अवधेश की कंप्लेंट करने आते हैं। तब इंस्पेक्टर उनसे कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, भैया जी ऐसे इंसान नहीं है। पवन कहता है, मेरे पापा यहाँ एक गुंडे की शिकायत करने आए हैं और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, वकालत नहीं कर रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जी से उलझने की कोशिश मत करो, आप लोग घर जाइए। हमें पक्का यकीन है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, भैया जी ऐसे इंसान नहीं है। प्रोफेसर कहता है, हम यहाँ उस गुंडे अवधेश की एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, वो कीजिए, वरना आपकी शिकायत ऊपर करनी होगी और आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ, लेकिन पहले ही बता देता हूँ कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ममता परेशान होती है। तब पीहू उससे कहती है, आप परेशान मत होइए, मामा जी और पवन भैया गए हैं ना थाने, और अभी तक तो वो गुंडा पकड़ा भी गया होगा। फिर वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी अवधेश वहां पर आता है। पीहू कहती है, ये क्या बदतमीजी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अवधेश कहता है, अर्पिता हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। पीहू कहती है, मैं तुम्हारी अर्पिता नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। अवधेश कहता है, गुस्सा हो ना हमसे, इसलिए ये सब कह रही हो ना। उसके बाद अवधेश पीहू को उठा के ले जा रहा होता है। तभी ममता उसे रोकने जाती है। तभी अवधेश उसे धक्का देता है और ममता का सिर टकराता है। उसके बाद अवधेश पीहू को गाड़ी में लेकर जा रहा होता है। तभी पीहू पूछती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अवधेश कहता है, हम उस वक्त सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन अब हम सब जान गए हैं, जानते हैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, इसलिए अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इसलिए हम तुम्हें हवेली लेकर जा रहे हैं। उसके बाद पीहू गाड़ी से उतरकर भागने जाती है। तभी अवधेश उसे रोकता है और कहता है, मानते हैं हमारी गलती थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ, उसे भुला के हम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। मान जाओ अर्पिता, चलो वापस घर चलो। फिर पीहू उसे थप्पड़ मारती है। तब अवधेश कहता है, और मारो हमें, हम इसी लायक है, जो सजा देनी है दे दो, हम तैयार है, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। उसके बाद पीहू अवधेश पर पिस्तौल तानती है। तब अवधेश कहता है, मारना चाहती हो हमें तो मार दो, लेकिन एक बार हमसे कह दो कि तुम ही हमारी अर्पिता हो और तुमने हमें माफ कर दिया, वरना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद पीहू खुद पर पिस्तौल तानती है और कहती है, तुम आगे मत बढ़ना, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी, मैं तुम्हारी अर्पिता नहीं हूँ, मेरा नाम पीहू है। फिर अवधेश कहता है, ठीक है, हम आगे नहीं आएंगे, लेकिन तुम प्लीज गोली मत चलाना। फिर पीहू पिस्तौल फेंक के वहां से भाग जाती है। फिर अवधेश सोचता है, हम जानते हैं अर्पिता तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम तुम्हें मना लेंगे। उसके बाद प्रोफेसर और पवन घर आते हैं। तब वो देखते हैं कि ममता बेहोश पड़ी होती है। फिर वो उस पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। फिर ममता उन्हें सारी बात बताती है। फिर प्रोफेसर और पवन पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी पीहू वहां पर आती है और कहती है, वो गुंडा एकदम पागल है, वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था और कह रहा था कि तुम ही मेरी अर्पिता हो। उसके बाद ममता शहर छोड़कर चले जाने को कहती है। तब प्रोफेसर कहता है, अगर वो गुंडा वहां पर भी आ गया तो हम कब तक शहर बदलते रहेंगे। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उस गुंडे को उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले एपिसोड देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।